हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.7 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी कि दो मित्र हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि मेरे पास आपसे दोगुना पैसा रहेगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना अमीर बन जाऊंगा, 6 गुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि मेरे पास आपकी अपेक्षा 6 गुना पैसे रहेगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, वही संपत्ति मतलब उनके पास कितना पैसा है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना पहले मित्र की संपत्ति 100 रुपया है और दूसरे मित्र की संपत्ति y रुपया है, ठीक ना। अब इसके बाद से लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो अब यहाँ से समीकरण बनाने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, इस चीज़ को अंकों में समझ लेते हैं। जो ये प्रश्न कह रहा है इसको हम लोग अंकों में समझ लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं पहले मित्र की संपत्ति 120 रुपया है, ठीक ना, और दूसरे मित्र की संपत्ति 180 रुपया है, ठीक ना। तो ये जो है, ये जो मैंने माना है इस क्वेश्चन से बिल्कुल अलग है, लेकिन समीकरण किस तरह से बनाना है उस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। तो यदि ये पहला मित्र कहता है कि यदि आप मुझे 80 रुपया दे दो तो मैं तुमसे दोगुना अमीर बन जाऊँगा, ठीक ना। तो अगर ये 80 रुपया इसको देता है तो इसके पास अब कितना रुपया हो जाएगा, 120 प्लस 80, यानी कि इसके पास 200 रुपया हो जाएगा। और इसने 80 रुपया इसको दिया है तो इसके पास कितना बचेगा, 180 माइनस 80, यानी कि इसके पास 100 रुपया बचेगा, ठीक ना। तो अब आप देख सकते हैं कि रियली में इसके पास 200 रुपया हो गया, इसकी अपेक्षा दोगुना धन हो गया। तो इसने कहा था कि मैं तुमसे दोगुना धनी बन जाऊंगा। तो अब यदि हमें इन दोनों समीकरण को बराबर करना हो तो चूंकि इसके पास दोगुना पैसा है, ये अधिक है, तो हम छोटे वाले संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। देखिए ये 200 बराबर 200, ठीक ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम समीकरण बनाएंगे, दोनों समीकरण बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग समीकरण बना लेते हैं। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो इसके बाद से इसमें कहता है पहला मित्र कि यदि आप मुझे 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दोगुना अमीर बन जाऊंगा, ठीक ना। तो इसके पास पहले मित्र के पास कितना है, पहले मित्र के पास 100 रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है, ठीक। तो जब ये दूसरा मित्र इसको 100 रुपया देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, x प्लस 100 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। और जब इसने 100 रुपया दिया है तो इसके पास कितना बचेगा, y माइनस 100 रुपया, इतना बचेगा। तो इसने कहा है कि यदि आप मुझे दे देते हो तो मैं आपसे दोगुना धनी बन जाऊंगा, यानी कि अब ये जो है दोगुना पैसा है इसकी अपेक्षा। तो ये बड़ा हो गया, तो अब हमें इसे बराबर करने के लिए इस छोटे वाले में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करके समीकरण बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 2y माइनस 200। तो फिर ये हो जाएगा x प्लस y से इधर हो जाएगा माइनस 2y बराबर, इधर 100 है तो इधर आएगा तो माइनस 100, यानी कि माइनस 100 माइनस 200 माइनस 300। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो फिर आगे दूसरा मित्र कहता है कि यदि आप मुझे, यहाँ पे इसके पास अब 100 रुपया है, फिर दूसरे मित्र के पास y रुपया है। तो अब दूसरा मित्र कहता है कि यदि आप मुझे केवल 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना अमीर बन जाऊंगा, ठीक। तो इसने 10 रुपया इसको दिया है तो इसके पास कितना बचेगा, x माइनस 10 रुपया बचेगा, और इसके पास कितना हो जाएगा, y प्लस 10 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इसको 10 रुपया मिल गया है तो ये 6 गुना अमीर हो गया, इसके पास 6 गुना पैसा अधिक हो गया है। तो इस छोटे वाले संख्या हम 6 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब 6 से गुणा करिए, ये हो जाएगा 6x माइनस 6 × 60 बराबर y प्लस 10। तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 60 से इधर प्लस 60 और 60 प्लस 10 70। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो स्टूडेंट, जो समीकरण बनाना होता है वही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद से आप लोग समीकरण 1 और 2 को हल करके किसी भी विधि से x और y का मान निकाल ही सकते हैं।
तो एक्स वाई का मान आप लोग निकालने के बाद अंत में क्या लिखेंगे आप लोग वो देखिए। तो जब आप इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x बराबर 40 आता है और y बराबर 170 आता है। तो हम लोग लिखेंगे अतः दोनों दोस्तों की संपत्तियां क्रमशः 40 रुपये और 170 रुपया है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सरल तरीके से हल हो गया। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।